तो हेलो बच्चों, इंग्लिश का पेपर हो चुका है और पेपर कैसा भी गया हो, आपका फोकस होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तरफ। और अब आने वाला है अपना फिजिक्स का पेपर ऑन 27 ऑफ फेब। आज तारीख है 21 और मैं लेकर आ चुका हूं फिजिक्स की स्ट्रैटेजी इन 7 दिनों के अंदर कि कैसे आप फिजिक्स को अपना अच्छा पेपर बना सकते हो इन 7 दिनों के अंदर। तो सब डिटेल में हम बात करेंगे। आपके लिए बनाया है एकदम टॉप स्ट्रैटेजी इसके लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर। सबसे पहली बात हम शुरुआत करते हैं अपने फिजिक्स के अंदर कि आप पहले बेसिक्स को समझ जाओ कि फिजिक्स का पेपर बनाने का डिजाइन क्या होता है। एचएससी बोर्ड जो पेपर डिजाइन करती है इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत बार बात कर लिया, पर ये फाइनल रिवीजन है, फाइनल स्ट्रैटेजी है, तो इसके लिए एक बार बात सही से डिटेल में करते हैं। देखो बच्चों, डेफिनेशन का वेटेज एचएससी बोर्ड के अंदर 22 से लेके 25 मार्क्स तक होता है। ये मैं मोटा मोटा फिगर बता रहा हूं आप लोगों को। इसमें थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, मतलब 20 मार्क्स तक भी हो सकता है, 25 मार्क्स तक भी हो सकता है। तो आपको एचएससी बोर्ड के अंदर डेफिनेशन का वेटेज इतने का है। अब आपको इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, क्या आपका डेली टारगेट का शेड्यूल होता है, वो सब इस वीडियो के अंदर हम 7 दिन के अंदर ये सब चीजें कवर कर लेंगे। वीडियो को सिर्फ अंत तक ध्यान से देखते हुए चलें। इसके बाद आता है अपना डिस्टिंग्विश और डायग्राम। इसका भी वेटेज एचएससी बोर्ड में अगर पॉइंट देखा जाए तो 9 से 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? 9 से 10 मार्क्स का होता है। डेरिवेशन एक बड़ा वेटेज लेके आता है। आप लोग इसको बोल सकते हो आपके एचएससी बोर्ड में 28 से 30 मार्क्स तक मोटा मोटा कुछ रहता है ये। और न्यूमेरिकल्स का वेटेज अगर देखोगे तो ये सबसे ज्यादा रहता है, दैट इज 35 से लेके 36 मार्क्स तक का। और अगर आप इन सबका टोटल करोगे ना बच्चों, तो आपको लगभग कुछ 100 मार्क्स आता है, पर मैं 98 से 100 मार्क्स तक का आपको फिगर बोल रहा हूं। आपका एचएससी बोर्ड का पेपर आइडियली, क्या बोल रहा हूं, आइडियली 98 मार्क्स का टोटल पेपर आता है फिजिक्स का। आउट ऑफ कितने में से आप लोग को 70 का लिखना रहता है और उसमें से आपको जो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा के साथ पूरा 98 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका। और वही चीज के हिसाब से ये सारी के सारी सब वेटेज मैंने दिए हैं। और इसी तरह आपके एचएससी बोर्ड का पेपर है, क्योंकि 3 से 4 साल के पूरे पेपर में यही सारी चीजें हो रही है कि डेफिनेशन लगभग इतने मार्क्स का ही होता है, डायग्राम डिस्टिंग्विश इतना, डेरिवेशन इतना और न्यूमेरिकल इतना। ठीक है, होप सो ये समझ में आ गया है। अब इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है उस पर हम बात करने वाले हैं। मेरी एक बात और ध्यान से समझ लो, जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं है उनको मैं पहले दिन ही बोलूंगा कि आप आज से डेफिनेशन के ऊपर पहले अच्छी तरह से फोकस करो, क्योंकि ये एक बड़ा वेटेज है और इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं ये दोनों को बोलूंगा कि जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं है और जिनकी बहुत अच्छी है, इस चीज को जो बहुत अच्छे हैं उनको वो इग्नोर कर देते हैं, और जो नीचे लेवल के भी है जिनको लगता है कि यार फिजिक्स मेरा अच्छा खासा नहीं है, उन लोग भी सोचते हैं यार इसको क्या पढ़ना है, लेकिन नहीं, इसको अच्छी तरह से पढ़ो। और मैं आप लोगों को सिर्फ बोल रहा हूं कि आप डेफिनेशन को 21 एंड 22 फेब ये 2 दिन पे टारगेट रखो। ये 2 दिन पे टारगेट रखो। इन 2 दिन के अंदर आपको सारा का सारा डेफिनेशन पढ़ लेना है सब। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो इन सब के लिए मैंने नोट्स अवेलेबल करके रखे हुए टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर मैं आप लोगों को डेली डेज सीरीज देता जा रहा हूं। डेफिनेशन के ऊपर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को जरूर देखो। उसके अंदर आप लोगों को मैंने फनी ट्रिक्स के साथ कैसे आप डेफिनेशंस को याद रख सकते हो, जिससे आप एग्जाम में भी बैठे हो और अगर टेंशन आ रहा है तो डेफिनेशन आपको याद करने के लिए हेल्प करेंगे। तो आप उसके लिए वीडियो को देख सकते हो। उसका डेली डोज सीरीज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। साथ साथ आप चैनल के अंदर मैंने कुछ जो डेली डोज सीरीज अपलोड नहीं किए हैं वो सब चीजें मैं अपलोड करने वाला हूं, इसलिए पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और बहुत मेहनत हम मिलकर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद आप लोगों को दूसरा जाना है डिस्टिंग्विश एंड डायग्राम्स की तरफ। डिस्टिंग्विश और डायग्राम 9 से 10 मार्क्स का है। मैं बोलूंगा सिर्फ इसके ऊपर आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। 23 फेब ये दिन आपके लिए है। आप लोगों को ये दिन पे ये पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है विद डायग्राम्स के साथ। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश और डायग्राम आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से हैं, या फिर ये भी बताऊंगा कि सारे के सारे डिस्टिंग्विश और डायग्राम्स। प्लस इसके साथ आप ऐसा कर सकते हो कि मैंने 50+ मार्क्स इन 10 डेज की सीरीज अपलोड की थी, वो 10 दिन की थी। आप लोग उसको देखो, उसके अंदर मैंने पेज पे कौन से पेज पे कौन सा डिस्टिंग्विश है, कौन सा डायग्राम है, वो सारा आप लोगों को डिटेली बता के रखा हुआ है। उधर आप लोग अगर वो 10 दिन की सीरीज को देखते हो तो आप 50+ मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए वहां से तैयार हो जाओगे। लेकिन हाँ, ये कंडीशन रहेगी कि आप उसको 10 दिन की सीरीज को जल्दी देखकर सब चीज अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। वो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और मेरे साथ यहां पर तो लगे ही रहना है आप लोगों को। चलो आ जाओ दूसरा, डेरिवेशन की तरफ आप बढ़ते हैं। ये एक बड़ा बड़ा नंबर है बच्चों। अब इसके लिए आप लोग सिर्फ एक दिन देकर नहीं चलने वाला है, तो आप लोगों को वेरी फर्स्ट डे 21 से लेके 25 फेब तक सारे इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मतलब क्या से जो एचएससी बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुए हैं बच्चों, ठीक है। आप अगर कोई चैप्टर देखोगे, जैसे वेव ऑप्टिक्स देखोगे, तो 3 तरह के डेरिवेशन वहां पे रिपीट होते हैं, ठीक है। डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है। ऑसिलेशन का डिस्टिंग जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पे ध्यान दो। और साथ साथ आप लोग ऐसा करो कि मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बहुत सारे डिस्टिंग्विश की भी डेली डोज सीरीज अपलोड करने ही वाला हूं इन 4 से 5 दिनों के अंदर, तो उनको आप देखते रहो। आप लोग अगर ऐसा रहा कि यार वहां से आप लोगों को 10-12 मार्क्स भी बढ़कर मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। ये काम करना है 21st से 25th तक, इन 4 से 5 दिनों में ही आपको इस पे ध्यान देना है। न्यूमेरिकल सेक्शन भी बहुत बड़ा है। मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि बच्चों जितनी भी चैप्टर्स के फॉर्मूले हैं वो सारे पढ़ लो, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मतलब जो एचएससी बोर्ड में आए हुए हैं, कौन से एचएससी बोर्ड में आए हैं, बहुत रिपीट हुए हैं। जैसे मैं आप लोगों को 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, ठीक है। क्या है, उधर मैंने 3 वीडियोस अपलोड किया और बताया आप लोग को बच्चों कितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। वो एचएससी बोर्ड में अगर इतने सालों से रिपीट हो रहे हैं तो इस साल आ जाएगा। अब नहीं आएगा, अब सारे के सारे तो नहीं आने वाले, ठीक है। मैं अभी कम से कम आप लोगों को 6-7 वीडियो अपलोड करके दूंगा इस पे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे। उसमें से 2-3 भी आ गए तो आपका काम बन गया ना, और शायद अगर लक अच्छा रहा तो 4 से 5 भी आ जाएगा। तो आपका काम इतना रहेगा कि आप इन न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो। बड़ा नंबर है बच्चों 35 से 36, इसलिए मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर बैठे रहो, साथ साथ फॉर्मूले सारे पढ़ो। सारे फॉर्मूले पढ़ोगे सही से तो आपका न्यूमेरिकल आसानी से आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या जितने मार्क्स के लिए है मैक्सिमम मार्क्स आउटपुट कर देगा। इसके लिए आप 22 फेब से लगकर 25 फेब तक रेगुलरली न्यूमेरिकल सीरीज पे ध्यान देना है और रोज पढ़ते हुए रहना है। ये सारी चीजें आप लोगों को कुछ इन दिनों तक करनी है। और मैं एक लास्ट बोलूंगा कि आप इन सब के बाद रिवीजन के लिए कितना टाइम दे रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। आपको रिवीजन करने के लिए हमेशा 1 घंटा अलग से रोज निकालना है। रात को जितना भी पढ़ा है दिन भर में उस सबको रिवाइज करना है। एक दिन के अंदर रिवीजन होती नहीं। 26 तारीख को आप उठोगे और बोलोगे सारा रिवीजन कर लेता हूं, नहीं, उस दिन बड़ा रिवीजन रखना है। लेकिन आप लोगों को रेगुलरली जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन आपको दिन में 1 घंटा करनी ही है। और उसके लिए आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आप हमेशा अपना इसके जितना पढ़ा है रोज उसको अच्छी तरह से रिवाइज करके लिखो, ठीक है। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई जा रही है, इसको आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आपको जो भी प्रिपरेशन है, जितना भी आप फिजिक्स के अंदर प्रिपेयर करने की टारगेट रखे हो और जितना स्कोर करने की टारगेट रखो उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सब कंडीशंस आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक होनी चाहिए और रिवीजन भी उसके साथ ठीक ठाक आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखो ध्यान रखो, प्रिपरेशन आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, प्रिपेयर हम मिलकर करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन होगा और मैं जो भी चीजें जितना भी पॉसिबल है वो सब आपके लिए लेके आने वाला हूं। बस आपका काम है फिजिक्स की प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से करते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।